सो हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइट्रेशन। क्लास 12 प्रैक्टिकल में आती है। टाइट्रेशन हमारे पास दो तरीके की है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास 0 से 50 तक होती है। ये होती है ब्यूरेट, और जो इसके स्टैंड इसे बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। और ये होता है वॉल, जिसे हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉप वाइज। ठीक है, ये जो हमारे पास है इसे बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। बाकी आप बने रहिए चैनल पे, सारी तरह के प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं जो क्लास 12 केमिस्ट्री में आते हैं। और बाकी हम धीरे धीरे नीट का भी सिलेबस, मतलब नीट की भी चीज़ें कवर करने वाले हैं धीरे धीरे, क्विक नोट्स वगैरह। और ये है हमारे पास गाइस बीकर, जो कि 250 ml का होता है। और ये है हमारे पास पिपेट, जिसकी मदद से हम अननोन सॉल्ट लेते हैं, जो कि 20 ml की होती है। और गाइस ये है अपना ट्राईपॉड स्टैंड, जिस पे अपन हीट करते हैं किसी भी चीज़ को। और इसे बोलते हैं वायर गॉज, जो कि ऊपर लगानी पड़ती है जाली तरीके की वायर गॉज। सो गाइज यही सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि टाइट्रेशन में काम आते हैं। तो गाइज हम टाइट्रेशन को समझते हैं। दो पार्ट्स की होती है टाइट्रेशन। एक होती है KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, और FAS मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट। गाइज आपको जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होगा। अभी हमसे क्विक वीडियो बना रहे हैं एक शॉर्ट रिविजन की। KMnO4 और FAS होते हैं गाइज, पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस अमोनियम सल्फेट। और एक टाइट्रेशन होती है KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। सो गाइस हम आपको पहचानना भी सिखाएंगे कि कैसे पहचाने की टाइट्रेशन कौन सी मिली है हमें। ठीक है, तो गाइस अभी इसको देखते हैं अपन KMnO4 वाली को। तो गाइस KMnO4 आपको पता होना चाहिए पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। ये आपको मिलेगा एकदम वाइट ट्रांसपेरेंट गाइस, ट्रांसपेरेंट मिलेगा। अब आपको करना क्या है गाइस, एक बीकर में लेना है KMnO4, लिख देते हैं हम आपके लिए। और एक में लेना है आपको क्या, FAS। अब आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने लिया KMnO4, तो हमें इसमें ब्यूरेट में KMnO4 बढ़ना है पूरा 0 तक। याद रखना गाइस, कहाँ तक बढ़ना है, 0 तक। ये आपको सब क्विक नोट्स में मिल जाएगा। 0 तक आपने क्या भर दिया, KMnO4 भर दिया। लिख देते हैं इधर हम KMnO4। आपको ये वाले नोट्स भी मिल जाएंगे जो बन रहे हैं, और आपको बने बनाए भी मिल जाएंगे एकदम शॉर्ट नोट्स। तो आपने KMnO4 इसमें ब्यूरेट में भर दिया है। अब क्या करना है आपको गाइस, FAS मान लेते हैं इस बीकर में मैंने FAS लिया है, तो मुझे क्या करना है, इस पिपेट को मुंह से खींचना है। इसमें FAS और इसमें एक निशान होता है जो कि 20 ml का होता है। यहीं तक FAS खींचना है अपने को गाइस। ठीक है, तो 20 ml का अपन FAS खींच के इस राउंड बॉटम फ्लास्क में खाली करेंगे। मान लेते हैं इसमें कर लिया खाली FAS अपन, तो FAS यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है गाइस, ये FAS रख दिया हमने ब्यूरेट के नीचे। अब इस वॉल को हम स्टार्ट करेंगे और इसमें से ड्रॉप वाइज KMnO4 गिरेगा। ड्रॉप वाइज KMnO4 गिरेगा, उसे आपको क्या करना है, शेक करना है कंटिन्यूसली। मतलब इसे कंटिन्यूसली हाथों से शेक करना है और इसे वॉल को ओपन रखना है, जिसके कारण, और जैसे ही आपको गाइस थोड़ी देर बाद इसमें लाइट पिंक कलर दिख जाएगा तो आप समझ जाना आपकी टाइट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, मतलब टाइट्रेशन आपने कर ली है। तो ये हो गया इसका प्रैक्टिकल टाइट्रेशन का। अब इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग 8 नंबर की होती है 10 में से। तो कैलकुलेशन समझने के लिए आपको, तो इधर कैलकुलेशन टाइट्रेशन में 8 नंबर की, जैसा कि हमने बोला ही है। तो देखिए गाइस, M2V2 क्या है, मोलरिटी ऑफ KMnO4 एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4। और M1V1 क्या है गाइस, मोलरिटी ऑफ FAS और वॉल्यूम ऑफ FAS। तो अब ये सब हम समझ गए कि कौन सी चीज़ क्या डिनोट करती है। तो अब अपन देखते हैं इसमें क्या फार्मूला है। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट में कि M1V1 इक्वल टू M2V2, ये फार्मूला सब पढ़ते हैं। बस आपको याद रखना है इस टाइट्रेशन में कि 10 FAS के मॉलिक्यूल आते हैं और 2 KMnO4 के आते हैं। तो इसको आप खुद की मर्ज़ी से फार्मूला बनाए तो ये बन जाता है, ये फार्मूला M1V1/5 इक्वल टू M2V2। तो ये आपका फार्मूला बन चुका है। और इसमें आपको जनरली क्वेश्चन में यही बोलेगा कि मोलरिटी फाइंड करो KMnO4 की, मतलब M2 फाइंड करो। अब बाकी आपको इसमें क्या क्या होगा, M1 गाइस आपको कुछ ऐसे बोलेगा कि M/40 के FAS के मॉलिक्यूल्स की मोलरिटी है, तो M/40 ले लीजिएगा। V1 मतलब FAS की क्या वॉल्यूम है, तो आपने फिक्स है, आपने जैसे कि बताया आपको कि पिपेट 20 ml की होती है, तो M1 फिक्स है आपका कितना है, V1 20 ml। ठीक है गाइस, अब M2 आपको फाइंड करना होता है। और V2 आपकी जो गाइस इसमें रीडिंग आती है, ब्यूरेट में जो भी आपकी रीडिंग आएगी, जिस पे भी ये पिंक का हो जाएगा सॉल्यूशन, वही आपकी रीडिंग हो जाएगी इसमें। तो वो होती है आपकी क्या, V2। तो गाइस ये हो चुके हैं आपकी सारी चीज़ें। तो आप मोलरिटी इजीली फाइंड कर लोगे आप क्वेश्चंस में। तो या तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर और भी तरीके होते हैं क्वेश्चन के, जैसे कि आपको बोल देगा कि स्ट्रेंथ पता करो KMnO4 की। स्ट्रेंथ को एक और बोलते हैं नाम कंसंट्रेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस मोलरिटी मतलब जो आएगी आपकी, जैसे M2 आएगी इधर, इनटू मोलर मास। मोलर मास गाइस आपको अच्छे से पता होना चाहिए KMnO4 का कितना होता है, 158 होता है।
ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो एक तो आपसे ये पूछ सकता है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ पूछेगा तो आपको सीधी बात है ये तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये भी करना पड़ेगा। और तीसरा अगर उसने पूछ लिया परसेंटेज प्योरिटी, मतलब कितना KMnO4 के क्रिस्टल्स प्योर हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है गाइज, जो भी आपकी स्ट्रेंथ आएगी अपॉन वेट। अब वेट याद रखिएगा, वेट जो है ये ग्राम पर लीटर में ही लिया जाता है। अब वेट कहाँ से आएगा गाइज, वेट आपको साफ साफ वो क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई 2 ग्राम KMnO4 के क्रिस्टल्स 1 लीटर में मिलाए हैं, तो आपको इधर 2 ही लेना है और परसेंटेज इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपकी एक तरह की टाइट्रेशन खत्म होती है। इसमें क्या करना है हमें समझ गए आप, जैसे कि अगर उसने परसेंटेज प्योरिटी बोल दिया तो अपने को सब निकालना पड़ेगा, मोलरिटी फिर स्ट्रेंथ और फिर प्योरिटी। तो ये गाइज एक तरह की टाइट्रेशन होती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आती है इंटरेस्टिंग, जो कि क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा। क्या कि गाइज अगर उसने बोल दिया कि हम मोलरिटी M1 दे ही नहीं रहे, M/40 या फिर M/30 M/20 दे ही नहीं रहे, वो बोल दे कि हमने कंसनट्रेशन दे दी FAS की, तो गाइज आपको पता है कि कंसनट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू मोलर मास। तो अगर उसने कंसनट्रेशन दे दी तो आप उसको डिवाइड कर दोगे मोलर मास से FAS के, तो आ नहीं जाएगा आपके पास मोलरिटी M1। तो ये एक फार्मूला और होता है। अब आपको पता होना चाहिए इसका मोलर मास 392, तो इधर 2 मोलर मास याद रखना है, FAS का 392 और KMnO4 का 158। सो गाइस ये एक तरह की टाइट्रेशन खत्म है। अब अपने पास दूसरी है KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड की, तो अब इसको समझते हैं अपन बहुत अच्छे से, ठीक है गाइस। सो गाइस अब इसे हम समझते हैं KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड की। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात, इसमें अपना सीधा काम नहीं होता है, इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। किसको गाइस, तो मान लेते हैं आपको ऑक्जेलिक एसिड का क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, मतलब एक बीकर में मिल गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। तो आप क्या करेंगे गाइस, इसे वही पिपेट है आपके पास, पिपेट से आप 20 ml खींच के इस राउंड बॉटम फ्लास्क में खाली कर लेंगे, ठीक है गाइस। 20 ml राउंड बॉटम फ्लास्क में खाली कर लिया, ठीक है। अब गाइस ये 20 ml खाली कर लिया, ये क्या है इस बार ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो आपको जो हमने यूज़फुल बताए थे कि ये भाई ये ट्राइपॉड होता है, इसके ऊपर ये शीट लगती है, इसके नीचे गाइस आपको रखना है बर्नर, बर्नर में फ्लेम जलेगी, इसके ऊपर आपको अपना ये फ्लास्क रख देना है 20 ml ऑक्जेलिक एसिडिक वाला। अब ये गाइस गर्म होगा, याद रखिएगा 50 to 60 डिग्री ही आपको हीट करना है इसे, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है गाइस, वरना थोड़ा दिक्कत हो सकती है, टाइट्रेशन सही से नहीं हो पाएगी। तो अगर आपके स्कूल में थर्मामीटर हो तो आप ऐसे करिएगा, वरना अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत वेपर दिख जाए चारों तरफ तो आप समझ जाना ये हीट हो चुका है। अब गाइस हम वापस समझते हैं ये टाइट्रेशन वाला प्रोसेस ही। KMnO4 हमने बढ़ लिया गाइस पूरा कहाँ तक, जीरो तक। फिर हमें क्या करना है, इस बार नीचे लाएंगे अपन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि एकदम गर्म होगा, तो उसको अपन धीरे धीरे इसको भी वैसे ही करेंगे। इसका कलर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो इसे शेक थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, और फिर ये भी लाइट पिंक हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा आपके टाइट्रेशन हो चुके हैं। अब इसकी कैलकुलेशन के बारे में समझते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो गाइस 5 मोल आते हैं इधर और 2 मोल इधर, तो ये इसका फाइनल फार्मूला बन जाता है। तो इस फार्मूले में आप समझ गए होंगे अब M2 क्या है, KMnO4 की मोलरिटी, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, M1 ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी, और V1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो कि पक्का है 20 ml क्योंकि पेपर से खींचे अपन ने, ठीक है गाइस। और M1 की बात करी जाए तो ये क्वेश्चन देगा M/40 वगैरह ऐसे के रूप में। इसमें आपको कंसनट्रेशन की टर्म में नहीं देगा जैसे FAS में देता है, क्योंकि इसमें मोलर मास याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोलरिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी और ये आपकी रीडिंग आएगी, रीडिंग जो भी आई, जिस भी पॉइंट पे आपकी सॉल्यूशन पिंक कलर का हो रहा है वही आपकी रीडिंग बन जाएगी गाइस। तो गाइस इतना आप समझ चुके हैं, तो अब इसमें बाकी कैलकुलेशन पूरी सेम है। जैसे स्ट्रेंथ पूछ लिया तो क्या होगा गाइस, मोलरिटी इंटू मोलर मास याद रखिएगा KMnO4 का बोला है, जो कि फिक्स है 158, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। परसेंटेज प्योरिटी गाइस बहुत कम पूछ सकता है, लेकिन पूछ लिया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, वही स्ट्रेंथ अपॉन जो वेट बताया था मैंने ग्राम पर लीटर में, जो कि आपको बोल देगा कि इतने क्रिस्टल मिलाएं 1 लीटर में KMnO4 के, और इंटू 100। सो गाइस यहाँ पे पूरी टाइट्रेशन खत्म होती है। लेकिन हम आपको एक तरह से समझाना चाह रहे हैं कि स्कूल में अगर आपके पास प्रैक्टिकल आता है तो ये करना सिखा दिया पूरा, लेकिन इसको लिखना कैसे वो सिखाने वाले हैं हम इधर ही। तो देखिए गाइस कैसे लिखना है, कुछ नहीं है, पहले आपको ऑब्जेक्ट जो कि आपका क्वेश्चन होगा उसी को पूरा ऐसे कैसे लिख देंगे आप, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है आपका गाइस, ठीक है। फिर लिखेंगे एपरेटस मतलब क्या क्या काम आया आपके इसमें, है ना गाइस। तो एपरेटस मुझे बताइए गाइस क्या क्या काम आया, इसमें काम क्या क्या आया गाइस। देखिए क्या क्या है भाई, प्यूरिट आया, ब्यूरिट स्टैंड आया, राउंड बॉटम फ्लास्क आया, और बीकर आया, पिपेट आई, वायर गॉज आया, ट्राइपॉड स्टैंड आया, तो ये सब इसमें काम आया। तो ये आपको एपरेटस में लिखना है। फिर आप लिखेंगे इसमें थ्योरी। सो गाइस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस थ्योरी में आपको लिखना है कि रिडॉक्स, ये जो टाइट्रेशन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। अब गाइस ये आपको थ्योरी पूरी की 4 लाइन की है, ऐसे कैसे मिल जाएगी आपको नोट्स में, आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, आपको ये भी मिलेगा उसके साथ साथ, और ये पूरा टाइट्रेशन 1-2 पन्नों में ही आपको मिल जाएगा सब कुछ।
और गाइस फिर आपको इसके बाद लिखनी है मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगी, ज़रूर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट याद करिएगा गाइस, उसमें 3 स्टेप में समझाई गई है, लेकिन आपको फाइनल रिएक्शन याद रखनी है। और फिर आएगी आयनिक इक्वेशन, वो भी याद रखनी है गाइस। ये वैसा गाइस ये पूरा इसी तरीके से लिखना है। फिर आपको गाइस वाइट पेज पे कैलकुलेशन करनी है, यही पूरी कैलकुलेशन जो हमने आपको दोनों तरफ समझाई। ठीक है गाइस, फिर आप ये कर लेंगे। कैलकुलेशन के बाद आपको लिखना है गाइस एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या हुआ गाइस, आप खुद बताइए। एंड पॉइंट यही हुआ ना कि भाई एक वाइट कलर का था अपने पास, वो धीरे धीरे पिंक कलर में चेंज हो गया, तो ये इसका एंड पॉइंट बन जाता है गाइस। ठीक है, अब एंड पॉइंट के बाद गाइस बात करें, फिर आपको इसमें टेबल बनानी गाइस वही कि भाई पिपेट में क्या लिया है V1, फिर गाइस ब्यूरेट में कितनी रीडिंग आई V2 जो कि हमने 4 की गाइस। और फिर आपको ये टाइट्रेशन 3 बार करनी होती है गाइस, तो रीडिंग भी 3 आएगी। ठीक है गाइस, फिर उसमें जो भी सेम आए 2 बार मान लेते हैं, 19.5, 19.6, 19.5, तो 2 बार जो सेम आए उसी को आपको अपनी V2 मान लेनी है। ओके गाइस, तो ऐसे टाइट्रेशन ख़त्म होती है। और फिर आपको आखिरी में रिजल्ट लिखना है कि भाई इतनी मोलरिटी आई, जो भी पूछे क्वेश्चन में गाइस वही आपका रिजल्ट बन जाता है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लें, बस इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। और ऐसे ही आने वाली है लगभग सारी वीडियो, जैसे फंक्शनल ग्रुप और सॉल्ट एनालिसिस, जो भी क्लास 12 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आता है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद।